आज हम लोग 20 अगस्त के द हिंदू पेपर में हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा लिखा गया है। इसको देखेंगे, लोन स्कीम टू बी नोटिफाइड सून सेज एफएम। चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं लोन स्कीम। लोन स्कीम का मतलब होता है आपका कि जो लोन और स्कीम का मतलब होता है योजना। लोन का जो योजना है टू बी नोटिफाइड, ये पैसिव है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ओमिट कर दिया है। किस चीज़ को ओमिट किया है, यहाँ पे ईज आता, बट हेडलाइंस में ऐसा ग्रामर का रूल फॉलो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ईज को निकाल दिया है। ऐसा इसका सेंस है कि लोन का जो योजना है वो नोटिफाइड यानी कि प्रकाशित होगा जल्द ही, बहुत जल्द ही होगा। और कौन बोलती है, सेज एफएम यानी कि बोलती है फिनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 60,000 करोड़ लोन गारंटी स्कीम। यहाँ तक आपका हो गया सब्जेक्ट, और इसका वर्ब है यहाँ पे इज यहाँ पे है वर्ब। बट देखते हैं यहाँ तक, पहले इस कॉमा तक। ये बोल रहा है 60,000 करोड़ जो लोन गारंटी स्कीम है, योजना है, और किस लिए, फॉर के लिए, किस लिए, हेल्पिंग सेक्टर्स के लिए, यानी कि सेक्टर जो कि हिट है, हिट द हार्डेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको हिट मिला है, यानी कि क्या चीज़ मिला है, झटका मिला है। किस चीज़ से मिला है, तो कोविड-19 से। और वही जो स्कीम है एट टू गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है बाहर आना, से निकलना, और गेट ऑफ द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड, यानी कि अभी गवर्नमेंट के इंड से अभी आना बाकी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 52 डेज आफ्टर इट फिगर्ड एट द टॉप ऑफ एन इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज टू कोप विद द शॉक्स ऑफ द सेकेंड वेव। ये 52 डेज यानी कि बता रहा है 52 डेज यानी कि 52 दिन बाद। और कब 52 दिन, ये 52 दिन पहले ही इसको बताया गया था। यहाँ बता रहा है 28 जून को ही इसको बोला गया था, वही बता रहा है जो 52 डेज आफ्टर इट फिगर्ड मतलब, फिगर्ड का मतलब होता है कि बताता है कि जो 52 दिन बाद हुआ वो क्या बता रहा है, वही मतलब है फिगर्ड। तो यही बता रहा है एट द टॉप ऑफ एन इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज, यानी कि अभी भी ये क्या है, टॉप पर है इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज, यानी कि जो भी सेक्टर हिट हुआ है उसके लिए एक रिलीफ है, रिलीफ पैकेज है। टू कोप विथ का मतलब होता है क्या चीज़, कोप विथ का मतलब होता है सामना करने के लिए, उससे बचने के लिए। कोप विथ यानी कि मैनेज करने के लिए। द शॉक्स का मतलब होता है झटका, जो झटका जो सहे हैं जो सेक्टर, उसके लिए। ऑफ द सेकेंड वेव यानी कि कोरोना का दूसरा जो सेकेंड वेव आया था उसके कारण। वही इसमें बता रहा है, फिर से देख लेते हैं। जो 60,000 करोड़ जो लोन गारंटी स्कीम है, क्या चीज़ के लिए, हेल्प करने के लिए सेक्टर को जो हिट किया है, यानी कि झटका सहा है कोविड-19 से। वही जो 60,000 जो करोड़ स्कीम है वो अभी भी गेट ऑफ होना है, यानी कि ग्राउंड से, यानी कि सरकार के इंड से आना बाकी है। वही 52 डेज आफ्टर यानी कि 52 दिन पहले ही इसको अनाउंस किया गया था। इट फिगर्ड यानी कि फिगर करता है एट द टॉप, अभी भी टॉप पर है, ऑफ एन इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज, यानी कि बहुत ही रिलीफ करेगा। टू कोप विथ, और किस लिए, टू कोप विथ मतलब होता है कि सामना करने के लिए, जो शॉक्स है, जो झटका सहे हैं ऑफ द सेकेंड वेव से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, यानी कि यहाँ तक हो गया आपका सब्जेक्ट, और वर्ब हो गया सेड। वर्क ऑन इट वाज अंडर वे, यानी कि बता रही है जो निर्मला सीतारमन है, बोली कि वर्क ऑन इट वाज अंडर वे, इसका जो काम है वो अंडर वे यानी कि चल रहा है। अंडर वे का मतलब होता है यानी कि अभी भी वो जारी है, काम चल रहा है। और उसके बाद बताती है एंड इट विल बी नोटिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड सून, और बताती है कि इसको प्रकाशित किया जाएगा। इट यहाँ पे सब्जेक्ट, और विल बी नोटिफाइड एक पैसिव सेंटेंस है जिसका मतलब है कि इसे प्रकाशित किया जाएगा और लागू किया जाएगा सून, जल्द ही। यहीं तक आपका सेंटेंस है। फिर से इसको एक बार देखते हैं। जो यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है वो बोली, क्या बोली, कि वर्क ऑन इट वाज अंडर वे, यानी कि इसका जो काम है वो अंडर वे में है, चालू है। वही बता रहा है, इट सब्जेक्ट है और उसका वर्ब वाज है, यानी कि इसका काम जो है अंडर वे, रास्ते में है, चल रहा है। एंड इट विल बी नोटिफाइड, और इसको प्रकाशित किया जाएगा और इसको लागू भी किया जाएगा बहुत जल्द। और वो क्या बताती है कि इट इज़ ऑल हैपनिंग, सब कुछ हो रहा है। एंड और क्या है, इज़ इन द प्रोसेस, और प्रोसेस में है। सी टोल्ड यानी कि जो निर्मला सीतारमन है वो बोली द हिंदू पेपर को। एक सेंटेंस देखते हैं जिसका आपका यहाँ से शुरुआत है और यहाँ पे ख़त्म है। बहुत बड़ा सेंटेंस है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। दिस प्रपोज्ड क्रेडिट सपोर्ट, यानी कि प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित, यानी कि जो प्रस्तावित जो क्रेडिट सपोर्ट है वाज पार्ट ऑफ अ न्यू, और किसका पार्ट था, 1.1 लाख करोड़ का लोन गारंटी स्कीम, इस स्कीम का था।
और किस लिए था? फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर, जो कोविड के कारण जो अफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उस सेक्टर के लिए। और इसको कब अनाउंस्ड किया गया था? और इसको अनाउंस्ड किया गया था जून 28 को अंडर ए रिलीफ पैकेज। और किसके अंडर में किया गया था? रिलीफ पैकेज, यानी कि वो कुछ ना कुछ राहत देगा, उस पैकेज में वो इसको अनाउंस्ड किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। हुज फिनेंशियल इम्प्लीकेशन वर पेज्ड एट नियरली 6.29 लाख करोड़ बाय द गवर्नमेंट। एक बार फिर से इसको देखते हैं यहाँ से। हुज, जिसका फिनेंशियल इम्प्लीकेशन यानी कि जिसका अनुमान है, क्या था? अनुमान किया गया कि वो पेज्ड एट, यानी कि पेज्ड का मतलब होता है कि बंधा हुआ है। कितना बंधा हुआ है? नियरली, लगभग 6.29 लाख करोड़ बाय द गवर्नमेंट, इतना है गवर्नमेंट से बंधा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऑफ द 1.1 लाख करोड़, यानी कि इस चीज़ का जो 1.1 लाख करोड़ का एडिशनल क्रेडिट, इसका एडिशनल जो अतिरिक्त क्रेडिट है, डेट वाज टू फ्लो टू कोविड अफेक्टेड बिजनेसेस, यानी कि जिसको क्या करना था? जिसको फ्लो करना था, उसको कहाँ पे करना था? जो कोविड के कारण जो अफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए बिजनेस, उसमें। और 50,000 करोड़ वाज ईयर मार्क। ईयर मार्क का मतलब होता है निर्धारित किया गया, चिन्हित किया गया, यानी कि 50,000 जो करोड़ है उसको चिन्हित किया गया फॉर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, जो कि हेल्थ केयर, जो कि अस्पताल हो गया, उसके लिए इन नॉन मेट्रो सिटीज़ एंड वाज अप्रूव्ड, और इसको अप्रूव किया गया बाय द यूनियन कैबिनेट 2 डेज लेटर। और इसी को जो 28 जून को हुआ था, उसके 2 दिन बाद इसको अप्रूव भी मिल गया। फिर से एक बार इसको देखते हैं। ऑफ द 1.1 लाख करोड़ क्रेडिट, एडिशनल क्रेडिट जो कि है 1.1 लाख जो करोड़ है, उसका एडिशनल जो क्रेडिट है, डेट वाज टू फ्लो, यानी कि उसको फ्लो करना था किस में? टू कोविड अफेक्टेड बिजनेस, जो कोविड से अफेक्टेड है, प्रभावित बिजनेस है, उसमें। और 50,000 करोड़ वाज ईयर मार्क, उसको चिन्हित किया गया किसके लिए? हेल्थ केयर के लिए, यानी कि हॉस्पिटल के लिए। इन नॉन मेट्रो, यानी कि जो भी गांव इसमें, उसमें नॉन मेट्रो सिटीज़, एंड वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, और इसको अप्रूव भी कर दिया गया। कब? दो दिन बाद, और किसके? 28 जून के 2 दिन बाद। फिर से एक बार इसको रिकैप करते हैं, चलिए देखते हैं। लोन स्कीम, यानी कि लोन का जो बीमा है, स्कीम है, योजना है, टू बी नोटिफाइड सुन, यानी कि जल्द ही उसको प्रकाशित किया जाएगा, बहुत जल्द ही, सेज एफएम फिनांस मिनिस्टर बोलती हैं। और 60,000 करोड़ लोन गारंटी स्कीम फॉर हेल्पिंग सेक्टर, यानी कि जो 60,000 का जो एक स्कीम है, किसके लिए? जो मदद करने के लिए, किस सेक्टर्स को? जो हिट द हार्डेस्ट, बहुत ही ज़्यादा उसको हिट लगा है, झटका लगा है, किसके द्वारा? कोविड-19 के द्वारा। वो स्कीम जो है अभी भी गेट ऑफ होना है, यानी कि अभी भी आना बाकी है, उसको निकलना बाकी है। कहाँ से? ग्राउंड यहाँ पे गवर्नमेंट से आना बाकी है। 52 डेज आफ्टर, यानी कि ये 28 जून को ही इसका जो अनाउंस हुआ था। इट फिगर्ड, यानी कि फिगर्ड का मतलब होता है सुसज्जित, यानी कि ये सुसज्जित किए हुए हैं किस चीज़ को? एट द टॉप ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ, यानी कि बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज है। टू कोप विथ, यानी कि किस? कोप विथ का मतलब होता है सामना करने के लिए। और जो शॉक्स है, जो शॉक्स यानी कि जो झटका है, सदमा है ऑफ द सेकेंड वेव, जो सदमा लगा है जो भी बिजनेस को, उससे कोप विथ करेगा सेकेंड वेव का, यानी कि बचाएगा, यानी कि उससे सामना करेगा, ये जो रिलीफ है। चलिए देखते हैं इसको फिर से एक बार, फिर से देखते हैं। यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बोली कि वर्क ऑन इट, यानी कि जो 60,000 का जो स्कीम है, वर्क ऑन इट, यानी कि ये काम में अपने अंडरवे है, यानी कि काम चालू है इसमें। एंड इट विल नोटिफाइड, और इसको प्रकाशित किया जाएगा और लागू भी किया जाएगा बहुत जल्द। इट इज़ ऑल हैपनिंग, सब कुछ हैपनिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एंड इज इन द प्रोसेस, और प्रोसेस में भी है। सी टोल्ड द हिंदू, और बताई द हिंदू को। तो यहाँ देखते हैं द प्रपोज्ड क्रेडिट सपोर्ट, यानी कि जो प्रस्तावित जो क्रेडिट सपोर्ट है, किस चीज़ का? अब यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे बता रहा है। वाज पार्ट ऑफ ए न्यू 1.1 लाख करोड़, और वो किसका पार्ट था? 1.1 लाख करोड़ का जो स्कीम था, उसका पार्ट था फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर के लिए, जो कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं, उसके लिए। और अनाउंस्ड कब किया गया था? ये जून 28 को ही किया था, अंडर ए रिलीफ पैकेज, यानी कि राहत के पैकेज में। कुछ फिनेंशियल इम्प्लीकेशन, जिसका अनुमान क्या है? और पेज डेट, यानी कि बंधा हुआ है कहाँ तक? 6.29 लाख करोड़ बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे बता रहा है ऑफ द 1.1 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट, यानी कि जो 1.1 लाख करोड़ का जो एडिशनल क्रेडिट है, अतिरिक्त क्रेडिट है, डेट वाज टू फ्लो टू कोविड अफेक्टेड बिजनेस, और वो कहाँ जाएगा? जो कोविड अफेक्टेड बिजनेस है उसमें चला जाएगा।
और 50,000 करोड़ जो है वाज ईयर मार्क, जिसको चिन्हित किया गया है हेल्थ केयर के लिए, यानी कि हॉस्पिटल बनाने के लिए। इन कहाँ, नॉन मेट्रो सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में नहीं, नॉन मेट्रो सिटीज़ में। एंड वाज अप्रूव्ड, और इसको अप्रूव किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट 2 डेज लेटर, यानी कि 28 जून के बाद 2 दिन बाद, यानी कि 30 जून को इसको अप्रूव किया है। यहीं पे वीडियो का एंडिंग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।